Good morning students, this is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Yesterday we have started our chapter number 3, the Delhi Sultans. और हमने कुछ important facts को किया था. आज हम करने वाले हैं कुछ important question answer इस chapter के. So let's start with question number 1. Write a note on Razia. हिस्ट्री में रजिया को रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है. For your general knowledge, I want to tell you, Razia was the first Muslim फीमेल रूलर ऑफ इंडिया. यानी कि जो रजिया थी वो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी. कुछ डिटेल में पढ़ते हैं रजिया के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. रजिया वाज द डॉटर ऑफ दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश. रजिया दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी. शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स. वो अपने जो उसके ब्रदर्स थे उनसे ज्यादा एबल थी, योग्य थी और क्वालिफाइड थी. So in 1236 she was made the Sultan of Delhi. इसलिए 1236 के अंदर उसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है. But her brothers were not comfortable of having a queen as ruler. लेकिन उसके जो ब्रदर्स थे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे कि उसको रानी क्यों बना दिया गया है. Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. और ना ही उनके भाइयों के साथ साथ नोबल्स जो थे, यानी कि उस टाइम के जो कोर्टियर्स थे, जो समझदार लोग थे, वो भी हैप्पी नहीं थे रजिया के मतलब कि सुल्तान बनने में. तो फर्स्ट रीजन तो यही था कि एक फीमेल हमें कैसे रूल ओवर कर सकती है जेंट्स पर्सन के या मेल पर्सन के होते हुए. सो शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम थ्रोन इन 1240. 1240 के अंदर उसको उसकी सत्ता से हटा दिया जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और जिन्होंने 1236 टू 1240 तक रूल ओवर किया दिल्ली सल्तनत को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 रूलर्स ऑफ अर्ली टर्किश रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. यानी कि अर्ली टर्किश रूलर्स के नेम बताने हैं और उनका ड्यूरेशन बताना है. सो फर्स्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक और उनका ड्यूरेशन रहा 1206 टू 1210, यानी कि 1206 से 1210 तक उन्होंने रूल ओवर किया. इसके बाद आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश. शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि रजिया के फादर थे, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर स्टडी किया. उनका ड्यूरेशन रहा 1210 टू 1236, यानी कि 1210 से 1236 तक उन्होंने शासन किया. नेक्स्ट आता है रजिया. रजिया का टाइम पीरियड जो हमने पहले ही कर चुके हैं, 1236 टू 1240, यानी कि 1236 से 1240 का टाइम पीरियड रहा रजिया सुल्तान का. एंड आफ्टर दैट गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने रूल ओवर किया 1266 टू 1287, यानी कि 1266 से 1287 तक. सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो नेम है अर्ली टर्किश रूलर्स के लर्न करने हैं और उनका ड्यूरेशन, उन्होंने किस टाइम से लेकर किस टाइम तक शासन किया, वो ड्यूरेशन भी लर्न करना है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ राइट. बर्थ राइट से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताना है कि बर्थ राइट का मीनिंग होता है, अर्ली सोसाइटी में क्या था कि हमारी सोसाइटी को ब्राह्मणों ने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ उनके काम डिसाइडेड होते थे पहले से ही. यानी कि अगर कोई क्षत्रिय वंश में जन्म लेता है तो मतलब ये समझा जाता है कि ये रूल करेगा. ब्राह्मण वंश में अगर कोई जन्म लेता है तो वो पूजा पाठ करवाएगा. यानी कि बर्थ के अकॉर्डिंग उनके पहले से ही काम डिसाइडेड होते थे. तो दैट इज बर्थ राइट. सो क्वेश्चन फॉर्म में इसको लर्न करते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत सम पीपल क्लेम स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ. दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान कुछ लोगों ने डिमांड की कि उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ. प्रिविलेजेस का मीनिंग होता है विशेष अधिकार. फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज. पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न, यानी कि लोगों को मतलब कि बर्थ के अकॉर्डिंग ही उनको राइट मिल जाता है गवर्न करने का. बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज, क्योंकि उनका कुछ मान लो सर्टेन फैमिली के अंदर बर्थ हुआ है तो इस कारण से उनको गवर्न करने का राइट मिल जाता है. तो ये है बर्थ राइट कि बर्थ के अकॉर्डिंग उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है बर्थ राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की कैसे स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है तो हम पढ़ते हैं इसको। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी इन 1206, 1 मार्क क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाता है कि मोहम्मद गोरी की डेथ कब होती है, इन 1206, 1206 के अंदर। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टेरिटरी वॉज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ वन ऑफ हिज कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक। और आफ्टर हिज डेथ यानी कि आफ्टर मोहम्मद गोरी डेथ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेरिटरी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर आ जाती है। एंड हिज कैपिटल वाज इन लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल थी वो थी लाहौर। सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली, और अपनी कैपिटल को वो दिल्ली शिफ्ट कर लेता है। एंड इस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 13th सेंचुरी, ये मतलब कि 13th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड का इंसिडेंट है। दिस डायनेस्टी इज नोन एज गुलाम डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी को गुलाम डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इस वजह से इसको नाम दिया गया गुलाम डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन थे? इब्न बतूता वाज अ स्कॉलर फ्रॉम मोरक्को, यानी कि मोरक्को के एक स्कॉलर थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान इब्न बतूता इंडिया आते हैं हमारे रीजन के अंदर। मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड हिम एज द काजी ऑफ दिल्ली, और उनके इंडिया में आने के बाद जो मोहम्मद तुगलक हैं उनको एज ए काजी, जो कि मस्जिद के अंदर होते हैं, उनको एज ए काजी अपॉइंट कर लिया जाता है। लेटर ही वॉज सेंट टू चाइना एज एन एम्बेसडर ऑफ द एम्परर, और उसके बाद उनको चाइना भेजा जाता है एज ए एम्बेसडर बनाकर। अब आप सोचोगे कि एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर का मीनिंग होता है राजदूत बनाकर उनको चाइना भेज दिया जाता है। किसको? इब्न बतूता को। किसके राजदूत बन के जाते हैं वो? मोहम्मद तुगलक के। सो इट वाज अबाउट इब्न बतूता। वो मोरक्को से थे और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान आते हैं। आने के बाद मोहम्मद तुगलक उनको काजी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद ही वो उनको एज ए एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में चाइना भेज देते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट इब्न बतूता। आपको आज यही 5 क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।